अडानी ग्रुप ने गुरुवार को जॉर्ज सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज किया है। ग्रुप ने कहा है कि पुराने आरोप हैं जिनकी जांच हो चुकी है और इन आरोपों को निराधार बताया गया है। ग्रुप ने यह भी कहा है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें 2 विदेशी निवेशकों के द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी साक्षी और आशीष इस वक्त दे रहे हैं। साक्षी, इस पे अडानी ग्रुप ने जो रिपोर्ट आई है उस पर उनका क्या जवाब है, क्या कहा है? तो अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट में इन सारी एलिगेशंस को खारिज किया है और कहा है कि ये रिपोर्ट्स एक और कोशिश है सोरोस फंडेड इंटरेस्ट की, जिन्हें फॉरेन मीडिया से भी काफी मदद मिल रही है, मेरिटलेस और डिस्क्रेडिटेड हिंडनबर्ग रिपोर्ट को वापस जिंदा करने का उनकी एक फ्रेश कोशिश है। अब अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि ये कोशिश है ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस को नीचे गिराने की, ताकि इन पर शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो मुनाफा कमा पाएं। याद रखिए, इन सारे ही शॉर्ट सेलर्स पर अभी जांच हो रही है। काफी सारी अथॉरिटीज जो हैं इन पर अभी जांच कर रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के अनुसार कोई भी सबूत नहीं मिला है मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक्स का और किसी भी किस्म के ब्रीच का। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इन आरोप पर जो है पहले भी जांच हुई है और कुछ भी नहीं निकला है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और फिर बाकी सारी मीडिया पे भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस फैक्ट जो है उसको स्टेट कर रही हैं बहुत ही क्लियरली। ये हमें याद रखना चाहिए कि ये जो है ये बहुत ही क्लियरली फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि इस पर अभी कुछ भी नहीं मिला है और कुछ भी नहीं निकला है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि महत्वपूर्ण है कि रेगुलेटरी प्रोसेस जो है जो अभी चल रहा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। जी, तो जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा था कि इस रिपोर्ट को जो लोग लेकर आए हैं उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कौन लोग हैं इस रिपोर्ट के पीछे? जी अंकित, तो OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ये जो है ग्लोबल नेटवर्क है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का। अब ये ग्रुप जो है वो जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड होता है। याद रखिए, इतिहास में हमने देखा है कि जॉर्ज सोरोस ने लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने के लिए फंड दिया है और रैडिकल कॉजेस जो हैं, जो दुनिया भर में जो हैं, उनको भी फंड किया है। आशीष, सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ सोरोस और विदेशी ताकतों का एक और हमला है और ये G20 समिट से पहले हुआ है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी उसमें मुनाफाखोरी की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। तो आशीष, क्या इस टाइमिंग पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं और ईडी की जो जांच है उसमें अभी तक क्या पाया गया है? ये देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। पहली महत्वपूर्ण चीज ये हुई है कि सेबी ने जो टाइम फ्रेम लिया था सुप्रीम कोर्ट से, उसमें अपनी फाइनल स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है और बताया है कि 24 में से तकरीबन मामलों की लगभग 22 मामलों की जांच पूरी कर चुके हैं। 1 या 2 मामलों की इंटरिम स्टेज पर वो जांच चल रही है। तो काफ़ी अहम है, सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ी हेयरिंग करनी है क्योंकि यहाँ पर अब उसके पास एक सेबी की रिपोर्ट है और एक एक्सपर्ट पैनल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसकी रिपोर्ट है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है कि ईडी ने एक रिपोर्ट भेजी है सेबी को और ये कहा है कि जांच में उसने इस मामले में पाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद करीब 18 कंपनियों ने, जिसमें भारत की भी कंपनियां शामिल हैं, शॉर्ट सेलिंग करके लाभ कमाया था, मुनाफा अपना कमाया था। और इसके बाद उन 18 कंपनियों में ये भी बताया कि एक लीडिंग बैंकिंग कंपनी भी शामिल है और सेबी की रिपोर्ट का इंतजार है, कार्रवाई का इंतजार है ईडी को, ताकि क्योंकि ईडी अपने आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो इंतजार कर रहा है कि सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई हो, कोई शिकायत हो, जिसके आधार पर ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच खोल सके। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि इनकम टैक्स भी इस मामले में जांच कर रहा है कि जिन कंपनियों ने शॉर्ट सेलिंग से फायदा उठाया, लाभ कमाया, मुनाफा कमाया, उन्होंने क्या इनकम टैक्स में खुलासा अपना किया है कि ये कमाई उसने की है। तो ये तमाम एजेंसियां हैं जो जांच कर रही हैं, बहुत सारी एजेंसियां लगी हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से मॉनिटरिंग ये हो रही है। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी है। एक्सपर्ट पैनल ने भी कहा है कि पहली नज़र में कुछ गलती उसने नहीं पाई है, किसी तरह की रेगुलेटरी फेलियर नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर यह मामला काफ़ी अहम है और ज़रूर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठेगा, जिस तरीके से ईडी ने सेबी को अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। जी आशीष, साक्षी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए।